नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी सनातन संस्कृति के कुछ उत्कृष्ट परंपराओं की। और इस संस्कृति के लिए बस वही बात जुबान पर आती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जी हाँ, राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा महज एक संकल्पना नहीं होती है, बल्कि यह एक अभिमान और गर्व की बात होती है। सनातन संस्कृति और परंपराओं की जो विरासत हमारे हिस्से में आई है, वह अन्य किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुई है। इस विरासत को संभालना, जतन करना और इस पर गर्व करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम इस विरासत को अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं, या फिर अंग्रेजियत के नशे में हमने अपनी सभी उत्कृष्ट परंपराओं को भुला दिया है? आज से 5000 वर्ष पूर्व हमारी उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। लगभग उसी के आसपास रोम, यूनान, मिस्र और बेबीलोन की संस्कृति भी विकसित हुई थी, जिसके आज अवशेष ही दिखाई देते हैं। ये दुनिया से समाप्त हो गए, लेकिन हमारी संस्कृति जो धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान और कलाओं पर आधारित थी, वो अक्षुण्ण बनी हुई है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हमारी सनातन संस्कृति का विकास अध्यात्म, धर्म और हिंदू दर्शन से जुड़ा है। इस वजह से इसमें दृढ़ता है, मजबूती है। हमारी संस्कृति जितनी प्राचीन है, उतनी ही वैज्ञानिक। हमने अपनी परंपराओं और मान्यताओं को धर्म से जोड़ा, क्योंकि तब शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। कहते हैं, जो वैज्ञानिक नियमों के अनुसार अपना विकास करता है, वही शाश्वत होता है। इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन भी कहते हैं। परंपराएं तो हमारी अनगिनत हैं, जिनके बारे में यहाँ चर्चा करना संभव नहीं होगा और शायद ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो दुनिया के किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय में नहीं पाई जाती हैं, और वो वैज्ञानिक परंपराएं ही हमारी उत्कृष्ट परंपराएं हैं। तो आइए इन परंपराओं के विषय में जानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन धर्म का यह मूल मंत्र है, जिसमें सभी के लिए सुख और निरोग की प्रार्थना की जाती है। धरती पर मौजूद हर जीव जंतु, मनुष्य, धर्म, जाति, देश, सबकी सीमाओं से ऊपर उठकर सबके हित की सोचना और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जीना सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म ही कर सकता है। जितनी विशालता है, उतनी ही गहराई है हमारे धर्म की। अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति की यह परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों, आगंतुकों को देवतुल्य मानते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका स्वागत सत्कार करते हैं। उनसे सज्जनता का व्यवहार करना, उनका मान सम्मान करना, यही शिक्षा हमें माता पिता व गुरुओं से मिलती है। आज के समय में इन मूल्यों में कमी आ रही है। इन्हें हमें सजोने की आवश्यकता है। नमस्कार करना या पैर छूना। जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने सीने के सामने लाते हैं, तो वहाँ अनाहत चक्र स्थापित होता है। यह चक्र प्यार और स्नेह जगाता है, और इसका अर्थ होता है कि हम हृदय से आपका सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति की इस परंपरा का महत्व कोरोना काल में पूरी दुनिया ने जान लिया और अपनाया भी। इसी प्रकार हमारे धर्म में चरण स्पर्श की परंपरा है। बड़े या पूज्य लोगों के पैर छूने से उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित होता है। पैर की सभी उंगलियों को स्पर्श करना आवश्यक होता है, और सबसे आवश्यक होती है श्रद्धा, जिसका भाव ही हमारे परंपराओं को महान बनाता है। प्रकृति की पूजा। प्रकृति की पूजा का जो व्यापक स्वरूप हमारे सनातन धर्म में मिलता है, वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। जैसे वृक्षों की पूजा। हमारे धर्म में माना जाता है कि वृक्षों में आत्मा होती है,
वे संवेदनशील होते हैं, इसलिए उनकी पूजा और परिक्रमा का हमारे धर्म में बहुत महत्व है। गीता में कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। यह बताता है कि पीपल का वृक्ष देवताओं का घर होता है, देवताओं का निवास होता है। इसी प्रकार बरगद, आम, शमी या खेजड़ी, बिल्व या बेल, अशोक, नारियल, नीम, केला, अनार, तुलसी, आंवला आदि वृक्षों के पूजन और शुभ कार्यों में इनके उपयोग की परंपरा आज भी फल फूल रही है। अब इनके वैज्ञानिक कारणों को तो आप भली भांति जानते ही होंगे। इनके ऑक्सीजन देने की क्षमता, असाध्य रोगों के लिए औषधि का काम, वातावरण के कीटाणुओं का नाश, इम्यून सिस्टम मजबूत करना, विषैले जीव जंतुओं से रक्षा, शरीर के लिए लाभकारी और जाने कितने कारण हैं। ऐसे समझ लीजिए कि हर वृक्ष की ऐसी 8-10 विशेषताएं ज़रूर हैं जिनके कारण हमारे धर्म में इनका महत्व है। वृक्षों की ही तरह नदियों की पूजा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। जैसे गीत इसीलिए बने क्योंकि हम असंख्य प्राकृतिक गुणों से युक्त गंगा को माँ मानते हैं। भारतीय संस्कृति में देने वाले को देवता कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। जल हमें जीवन देता है, इसलिए हम उसे पवित्र और पूज्य मानते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, इन सब की पूजा की जाती है। गंगा जल का महत्व जीवन के प्रथम से अंतिम सोपान तक हमेशा बना रहता है। पशु पक्षियों की पूजा। भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों के प्रति स्नेह, प्रेम और यहाँ तक कि उनके पूजा की भी परंपरा है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों की संकल्पना भी इसे पुष्ट करती है। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार और कुछ हद तक नरसिंह अवतार भी। गाय तो हमेशा से हमारी माता रही है। गाय में सभी 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। यह सिर्फ हमारी अनूठी संस्कृति में पाया जाता है कि पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए बनाई जाती है। बैल भगवान शिव की सवारी है, उसे हम नंदी के रूप में पूजते हैं। हाथी इंद्र का वाहन है और शुभ माना जाता है, उसकी भी पूजा होती है। सिंह माता दुर्गा की सवारी है। नाग पूजा हमारी संस्कृति का विशेष हिस्सा है। भगवान शंकर भी इसे धारण करते हैं। कुत्ते को भैरव का रूप माना जाता है, उसे रोटी खिलाने से सभी दुख दारुण दूर हो जाते हैं। वानर हनुमान जी का प्रतीक है, उन्हें भी चने और मूंगफली, केले खिलाना पुण्य का काम है। चूहा गणेश जी की सवारी है। मछली और कछुए को भी नारायण का प्रतीक माना जाता है, उन्हें आटा गूंथ कर खिलाया जाता है। यहाँ तक कि चींटी को भी आटा खिलाने की प्रथा हमारी संस्कृति में है। सरस्वती जी का वाहन हंस, विष्णु जी का गरुड़, लक्ष्मी जी का उल्लू सब शुभ माने जाते हैं। पितृपक्ष में कौवों को भोजन कराया जाता है। ऐसा कहीं आपको देखने सुनने को नहीं मिल सकता। नदियों की ही तरह हमारे यहाँ पहाड़ों की पूजा का भी चलन है। गोवर्धन पूजा के लिए एक दिन निश्चित है। सूर्य चंद्र की पूजा हमारे धर्म के मूल में है। छठ पर्व हो, सूर्य नमस्कार हो, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी हो। प्रकृति के हर अवयव की पूजा और उन्हें शुभ मानने का कारण उन्हें संरक्षित करना, उनका संवर्धन करना, उन्हें नष्ट न होने देना और उनके लाभ मानव जाति को युगों युगों तक मिलता रहे, यह सुनिश्चित करना ही था। इतनी व्यापक और गहरी सोच किस धर्म में मिलती है भला? गुरु शिष्य परंपरा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। भारतीय संस्कृति में यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध व जैन धर्म में भी यह परंपरा है। गुरु भक्त की महान मर्यादा रही है। गुरु वशिष्ठ, परशुराम, द्रोणाचार्य, गुरु संदीपनी, गुरु विश्वामित्र, आदि गुरु शंकराचार्य, देवगुरु बृहस्पति आदि अनेक गुरुओं ने इस परंपरा की दृढ़ता को स्थापित किया है। महर्षि वेदव्यास को प्रथम गुरु माना जाता है, लेकिन
हमारे धर्म की एक और उत्कृष्ट परंपरा है। जी हाँ, जिसमें गुरु से भी बड़ा माता पिता का स्थान है। उन्हें भगवान से भी ऊपर माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा भगवान, उससे बड़ा गुरु, गुरु से भी बड़ा पिता और पिता से भी बड़ा माता का स्थान होता है। माता पिता के आशीर्वाद से सफलता के सारे मार्ग खुल जाते हैं। आज के अधकचरे अंग्रेज बने बच्चे इस परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं। तिलक लगाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। कुमकुम या तिलक लगाने से हमारी आँखों के बीच माथे तक जाने वाली नसों में एनर्जी बनी रहती है। चेहरे की कोशिकाओं में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इसी तरह सिर पर चोटी या शिखा रखना, व्रत और उपवास करना, कान छिदवाना, जमीन पर बैठकर भोजन करना, मंत्रोच्चार करना, जनेऊ धारण करना, दाह संस्कार करना, पूजा में दिया जलाना, हवन करना, घंटी और शंखनाद करना, नदी में सिक्के फेंकना, धरती माता को प्रणाम करना आदि अनेक परंपराएं हैं जो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक और बड़े ही महत्व की हैं। हमारे धर्म में इतनी महान और लाभप्रद परंपराएं हैं कि इस पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। परंतु आज ज़रूरत है हमें अपने परंपराओं में छुपे ज्ञान को जानने की, उन्हें पूर्ण रूपेण सच्चे मन से अपनाने की। हमारा देश अपनी इसी विविधता और वैज्ञानिकता के कारण विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। विदेशी लोग यहाँ की परंपराओं को बड़ी संख्या में अपनाने लगे हैं, परंतु हम आधुनिकता की दौड़ में अपने खान पान, आचरण और प्राचीन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। परंपराओं का महत्व घटने से समाज का विघटन हो रहा है। पश्चिमी सभ्यता के प्रचार प्रसार में हमारी संस्कृति व परंपरा के जो मूल्य हैं वो नष्ट हो रहे हैं। आज हमें फिर एक बार पुरातन भारत की आवश्यकता है ताकि हम अपनी पहचान को पुनर्जीवित कर सकें और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की पताका लहरा सकें। वर्तमान पीढ़ी पर इसके संरक्षण और संवर्धन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आइए संकल्प करें कि हम अपनी समृद्ध परंपराओं को नष्ट नहीं होने देंगे और इनके बीज आने वाली पीढ़ी में बोकर इसे और उत्कृष्ट बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।